मैं आपको दे देता हूं। पहले गिव अवे की बात करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। गिव अवे आप सबके लिए ये है कि आप लोगों को टेस्ला कंपनी का 1000 रुपए का फ्री शेयर मिल सकता है। कैसे? आईएनडी मनी पर जाके आप फ्री में अकाउंट तो खोल ही रहे हैं। जब आप अपना वहां पे यूएस स्टॉक अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें पहली बार फंड्स ऐड करते हैं तो आपको आईएनडी मनी की तरफ से अप टू 1000 रुपीज का टेस्ला का शेयर मिल जाएगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको आईएनडी मनी की ऐप डाउनलोड करनी है, यूएस स्टॉक अकाउंट खोलना है अपना और वहां पर जाके आपको फंड करना। आपका फंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, यू विल गेट टेस्ला शेयर्स अप टू 1000 रुपीज। आपको जो रिवॉर्ड मिलता है मुझे टैग करना है इंस्टाग्राम पे, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने समझ लिया। नाउ हियर कम्स द स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं। सो ये स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपको बताया था आपको दिन का सिर्फ 1 मिनट देना है। अब 1 मिनट में क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको एक चीज बता देता हूं। आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, बट आइडियली आपको आपकी इनकम का 10% हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये 10% इनिशियल लेवल पर है। जब आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, आपकी इन्वेस्टिंग ज्यादा बढ़नी चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं अपनी इनकम का एक फ्रैक्शनल अमाउंट ही अपने ऊपर खर्च करता हूँ, इनफैक्ट अपनी फैमिली पे खर्च करता हूँ। मेरा ज़्यादातर पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है। परसेंटेज बताऊंगा तो हिल जाओगे, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टिंग की। सो इवन अगर मुझे खर्चा भी करना है वो फ्रैक्शनल है मेरे लिए। यहाँ पे जितनी जल्दी आप इस चीज़ को सीखोगे उतना मज़ा आएगा, उतनी जल्दी आप वेल्दी बनने वाले हो। सो अब स्ट्रैटेजी क्या कहती है, मुझे नहीं पता आपका अमाउंट क्या है। आप हो सकता है महीने के 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, पर आप जो भी कमा रहे हैं 10% आप सोचिए आपको इन्वेस्ट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपको 10% इन्वेस्ट करना है और आपने कहा जी मैं 50,000 हर महीने कमाता हूं, मेरा 10% हुआ 5,000 रुपए। मैं कहूंगा वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 5,000 रुपए। अब पहली बात तो हफ्ते में 2 दिन तो मार्केट बंद है, सैटरडे संडे बंद है। अब आपके पास मंडे टू फ्राइडे का टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। आपको करना क्या है, आपको सिंपली रोज सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो 1 मिनट लगेगा उसे देखने के लिए। आज इंडेक्स ऊपर है या नीचे है, आपको आपके डीमेट अकाउंट में आईएनडी पर या आराम से आपको गूगल पर दिख जाएगा। सो आपने बस दिन में एक बार 1 मिनट लगाकर देखना है, निफ्टी आज ऊपर था, S&P 500 आज ऊपर था या नीचे था, डिपेंडिंग आप कौन से ETF में पैसा लगाना चाहते हो। इंडिया में लगाना चाहते हो, मैंने आपको निफ्टी 20 का एग्जांपल दे दिया। यूएस के हिसाब से लगाना चाहते हो, S&P 500 का एग्जांपल दे दिया। अभी मैं आपको ETF बता भी दूंगा। अब आपने पहले क्या देखा, 1 मिनट के अंदर आज क्या हुआ मार्केट में। आपने देखा मार्केट आज डाउन है, आज मार्केट डाउन है, गुड। आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिख गई, और मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम यूएस की बात कर रहे हैं आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास तो 5,000 रुपए हैं, कोई कहेगा जी मेरे पास 2,000 रुपए हैं, मैं कहूंगा सब कुछ ओके है। मार्केट कितने दिन खुली है, आप कहोगे 20 दिन खुली है। अगर आपके लिए मार्केट 20 दिन खुली है तो आप दिन का कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहोगे इस हिसाब से तो सर हम दिन का 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा वेल एंड गुड, आप 250 रुपये इन्वेस्ट करो। पर ये 250 रुपये इन्वेस्ट कब करना है, जिस दिन मार्केट डाउन है। आपने देखा आज निफ्टी 1% गिरा हुआ है, आज S&P 500 1% गिरा हुआ है, आपने 250 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। कल आपको लगा मार्केट आधा % 1% बढ़ा हुआ है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जिस दिन मार्केट आपको डाउन दिखता है, आपको लगता है आज मार्केट 1.5% डाउन हो गया, वेरी गुड, आपने इन्वेस्टिंग कर दी। अब आपने क्या 250 रुपये इन्वेस्ट करे, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने डे 1 पर 250 रुपये इन्वेस्ट करे थे, डे 2 पर मार्केट ग्रीन थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं। क्योंकि डे 3 पर हम गए और मार्केट टूटी तो मेरे पास अब 250 और 250 कितने हो गए, 500 रुपये हो गए, मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब 4 दिन तक मार्केट ग्रीन ही रही, आपको दिखा डे 4, 5, 6, 7 मार्केट ग्रीन है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको दिखा डे 8 पे मार्केट टूटी है, आपने फिर इन्वेस्टिंग कर दी। आपके पास हो क्या रहा है, इसे समझिए। यहाँ पे कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जिस दिन मुझे मार्केट नेगेटिव दिखती है, टूटी हुई दिखती है, मैं उस दिन पैसा डाल रहा हूं, और जितने दिन मार्केट रैली करती है उतने दिन मैं पैसा नहीं डाल रहा। जब टूटेगी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, जब बढ़ेगी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
फिर टूटेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर बढ़ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सबको क्या पता है, एक यूनिवर्सल चीज ले लेते हैं कि हमें ये पता है यार, एक कंपनी फेल हो सकती है, 50 कंपनियां 500 कंपनियां फेल नहीं हो सकती। ओवरऑल इंडिया की टॉप 50 कंपनियां और यूएस की टॉप 500 कंपनियां, क्योंकि हर 6 महीने के अंदर अगर किसी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया वो निफ्टी से बाहर निकल जाएगी, है ना। आपको पता है कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 ही रहेंगी, तो टॉप 50 कंपनीज ने तो ग्रो करना है, दिस इज व्हाट वी नो। सो जब आप ETF में पैसा लगाते जा रहे हो, आपके फेलियर का चांस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। और आप इन्वेस्ट कब कर रहे हो? जिस दिन मार्केट टूटी हुई है, जिस दिन टूटी हुई है। आप कहते हो जी मेरे पास 50,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, वेरी गुड, आप दिन का 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप दिन का 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस दिन मार्केट टूटी आपने 2,500 डाल दिया, 10 दिन तक मार्केट ग्रीन थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस दिन रेड आएगी आपके 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए, आपने 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उसी दिन कर दी, बूम। क्योंकि फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी ये 25,000 ही सीधा 35,000 दिखेंगे अकाउंट में आपको। और अभी तो हम बेचने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग या ETF इन्वेस्टिंग हम तो सालों के लिए करते हैं मेरे भाई। रिटर्न्स खतरनाक मिलने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको लगातार पैसा कमा के देगी। और ETF आप देखो, निफ्टी भी 190 रुपए यार, कुछ भी नहीं है। आपको सेंसेक्स का ETF 600 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सो यहां पे आपको समझना क्या है कि लगातार इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं हम। और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया जितना मेरा अमाउंट आ रहा है मैं उतना ही डाल दूंगा, 250 के हिसाब से बन रहा है तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है। आपका पैसा ग्रो होता हुआ दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी कैसे लगी कमेंट करके बताना, सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस कोर्स में अभी हमने इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। स्टॉक इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, SIP कंपाउंडिंग एंड ETFs अभी तक आपको समझ आ गया। और मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिंग के लिए इतना काफी है। अगर ऐसे ही आगे चलते रहोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं अभी आगे और बहुत कुछ सीखने में, बिकॉज इस सीरीज के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। सो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें से वैल्यू मिली, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फाइनली मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, बट एक चीज रह गई थी यार। आप कहोगे सर वो S&P 500 के वो रह गए थे तो बोनस दे देता हूं मैं आपको। सो यहां पर आपको 2 ETF दिख रहे हैं, एक तो S&P 500 वैंगार्ड ETF दिख रहा है और S&P 500 ETF SPDR आपको यहां पर दिख रहा है। आपको IND मनी पर ये दोनों आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आप चाहें तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब I will see you in the next video. I hope this video was valuable, but मैं इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों के लिए। So like this video right now and subscribe and bell icon पे जरूर क्लिक करना, वरना कल सुबह जो 9:30 बजे वीडियो आने वाली है वो मिस हो जाएगी। So see you in the next video. Till that time, you go self-made. चलिए अब आपको एक बोनस भी दे देते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको मना किया था कि इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स पे आप मत इंप्लीमेंट कीजिएगा। उसका रीजन ये था कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम एवरेजिंग करें, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडेक्स है वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। बट अगर आप किसी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग कर रहे हैं तो स्टॉक जीरो हो सकता है। अगर कोई स्टॉक आपको दिखता है 100 रुपए का था, फिर आपने उसे 80 पे भी खरीद लिया, आपने उसे 60 पे भी खरीद लिया और अब वो 50 का हो गया है। अब आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपका पैसा नीचे डूबा हुआ है। बट इंडेक्स को ऊपर जाना, आपको पता है कि आज नहीं तो कल इंडेक्स ऊपर जाता है। तो ये एवरेजिंग आपको स्टॉक्स में भारी नुकसान दे सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है, जब हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी थी, उसमें SIP की बात करी थी, या फिर स्टॉक के अंदर भी SIP की बात करी थी, तो आप कर सकते हो SIP कोई अच्छे स्टॉक में, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर। पर होता क्या है, उसकी आपकी डेट डिसाइडेड होती है। एग्जाम्पल आपने कहा 1st को होगा या 10th को होगा, तो हर महीने की 1 तारीख को 10 तारीख को आपकी किस्त कटती रहेगी। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं होता, ये EMI बाउंस जैसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है हमने SIP करा ली तो अगर वो बाउंस होगी तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वो कुछ छोटे मोटे चार्जेस हैं, अदरवाइज उसमें आपको कोई सिविल इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट अब 1 तारीख को और 10 तारीख को हर महीने करते जा रहे हो। अब हमें नहीं पता उस टाइम पे मार्केट कैसी है। एवरेजिंग यहां पर भी हो रही है, वॉलेटिलिटी से आप तब भी प्रोटेक्टेड हो, पर हो सकता है मार्केट जब ऊपर थी तब आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती जा रही थी और आपकी 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक लगातार मार्केट गिरी है, पर उसका आपको फायदा नहीं मिल पाया। बट जब आप डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डेली देख रहे हो कि मार्केट जिस दिन गिर रही है, एक दिन गिरी हमने फिर खरीदा, दूसरे दिन भी गिरी, तीसरे दिन भी गिरी, तो लगातार हमारी एवरेजिंग हो रही है, वो भी ETFs के अंदर, विच इज बेटर, मतलब एज पर मी। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं क्योंकि बोनस है,
मेरी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टिंग है और मेरी ETFs में भी रेगुलर इन्वेस्टिंग है। ETF में मैं खुद करता हूँ, म्यूचुअल फंड अकाउंट से कट रहा, तो एक हैबिट है। तो ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, बट ये स्ट्रैटेजी लगातार पैसा बना के देती है। सो इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपके क्या व्यूज़ है कॉमेंट्स में बताइएगा। एंड दिस वॉज बोनस फ्रॉम माई साइड।